हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो में हम देखेंगे कि 35(1) बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 1995 ओरिजिनल में क्या था। उसके बाद उसका अपेंडिक्स 1 में क्या है। वो बहुत लोगों को डाउट है ये अपेंडिक्स 1 क्या था अपेंडिक्स 1 में, वो देखेंगे। और अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। अमेंडमेंट होके 1 में क्या था, 95 में ओरिजिनल में क्या था, और अमेंडमेंट होने के बाद क्या चेंज हुआ, ये सब के बारे में डिटेल में हम देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेस दिया गया है बहुत कल का जो हियरिंग में। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इसमें क्या क्या है 35(1) में। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए ओरिजिनल 1995 रेगुलेशन एज ऑफ सितंबर 29 टू 1995। टारगेट ग्रुप ओरिजिनली रेगुलेशन 35(1) only applied to employees who retired between January 1, 1986 and October 31, 1987। प्रोविजन क्या था उसमें, रूल्स में क्या था। इट स्टेटेड दैट फॉर दिस स्पेसिफिक ग्रुप बेसिक एंड एडिशनल पेंशन वुड बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला इन अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 में उनके लिए पेंशन अपडेशन होगा। तो अपेंडिक्स 1 में क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये देखिए अपेंडिक्स 1 सी रेगुलेशन 35। द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन in respect of employees who retired during the period 1/1/1986 to 31/10/1987 shall be as under। पहला ए 50% ऑफ द फर्स्ट ₹1,000 ऑफ द एवरेज इमोल्यूमेंट रेकनेबल फॉर पेंशन। पहला जो 1,000 रेकनेबल फॉर पेंशन उसको उसका 50%, फिर 45% ऑफ नेक्स्ट ₹500, फिर 40% ऑफ द एवरेज इमोल्यूमेंट्स जो कि 1500 से एक्सीड करता है उसका 40% उसको अलग से लिया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर डी कैलकुलेशन होता है। और वो तीनों को मिला के जो होता है वो ए होता है। नहीं तो टोटल जितना था उसका 50% लेते तो थोड़ा ज़्यादा होता, उससे थोड़ा कम होगा ये, क्योंकि एक 45% है जो भी 1000 के ऊपर है, 1500 के बीच में 45% है, 1500 से ऊपर बेसिक है तो उसका 40% लिया जा रहा है, उसके ऊपर डी कैलकुलेशन होगा। उसके बाद बी में है, ये ए हो गया। बी में टोटल 10 मंथ्स का एवरेज का 50%, जो कि अभी हमारा बेसिक पेंशन कैलकुलेशन में यूज होता है, वो 50% ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इमोल्यूमेंट्स, वो बेसिक पेंशन जो अभी है। उसके बाद डीए डियरनेस रिलीफ एट इंडेक्स 600 in the all India average consumer price index for industrial worker in the series 1960 is equal to 100 on basic pension calculation at A above as per table given below। A above में जो बेसिक पेंशन कैलकुलेशन हुआ है उसके ऊपर डीए, उस टाइम का जो डीए है उसी हिसाब से कैलकुलेशन होगा। वो टेबल में डिटेल था, मैं इतना लंबा चौड़ा दिखाना नहीं चाहता था, उसीलिए वो नहीं दिखाया आपका। डीए परसेंटेज का अलग अलग, ऑफिसर का अलग, इसका अलग, सब बहुत सारा लंबा चौड़ा है जो भी है। उसके ऊपर जो डीए है वो कैलकुलेशन होगा ए के ऊपर, और वो हो जाएगा सी। उसके बाद आपका जो एक्चुअल बेसिक पेंशन 50% प्लस जो डीए सी में आया, सी में जो डीए है, डीए मिल के टोटल बेसिक पेंशन बी प्लस सी, मतलब बेसिक प्लस डीए इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, मैक्सिमम 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स होने से आपका 100% डीए होता है, डिवाइडेड बाई 33। अगर आपका 33 ईयर्स सर्विस है तो वो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करने का जरूरत नहीं, सीधा बेसिक पेंशन और डीए जो सी में आता है उसको मिलाना है। और अगर कम है 35 से 33 से आपका, तो आपका 25 साल है सपोज, तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आपका बेसिक पेंशन होगा, कम हो जाएगा। 100% बेसिक पेंशन नहीं मिलेगा उस केस में। एनीवे वो इरेलीवेंट है इधर के लिए। उसके बाद जो अमाउंट मिला आपको, मतलब जो 50% बेसिक पेंशन प्लस डीए जो हुआ, वो जो मिला अमाउंट उसको राउंड अप कर दिया जाएगा ई में। 11193 में उनको लेने के लिए ये कैलकुलेशन है। इनको जो लोग थे पीछे उनको उसी स्टेज में लेने के लिए ये कैलकुलेशन है। और ये जो था फोर्थ पे कमीशन का जो फॉर्मूला था उसी को अप्लाई किया गया है इधर पेंशन के टाइम में। लेकिन 5, 6, 7 इतना पे कमीशन हुआ, उसी हिसाब से अपेंडिक्स चेंज होना चाहिए, नहीं किया गया है। अपेंडिक्स चेंज करके पेंशन अपडेशन होना चाहिए, वो भी नहीं किया गया। और उसके साथ आरबीआई का जो पेंशन अपडेशन हुआ 10% बेसिक में ऐड करके, वो भी कर सकते थे, वो भी नहीं किया गया है। तो हमारा डिमांड है आरबीआई के हिसाब से 10%
जो बेसिक इंक्रीज होता है उसी हिसाब से करना है। और आरबीआई को जब से दिए मतलब मार्च से 2019 से जो उनको दिया गया तब से हमको भी एरियर दिया जाना चाहिए। तो ये तो अपेंडिक्स गया, उसके बाद अमेंडमेंट होके क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। ये अमेंडमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा हेड ऑफिस का जो गेजेट नोटिफिकेशन है 15/1/2003, उसी के हिसाब से अप्रूवल में सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई का अप्रूवल लेके रेगुलेशन 1995 को चेंज किया गया। क्या चेंज किया देखिए, इन रेगुलेशन 35 पर सब रेगुलेशन 1 जो बोलते हैं वही, द फॉलोइंग सब रेगुलेशन शेल बी सब्सटीट्यूटेड, चेंज करके क्या चेंज कर दिया गया, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेर एवर एप्लीकेबल shall be updated as per the formula given in appendix 1। अपेंडिक्स 1 को सिक रख दिए लेकिन अपेंडिक्स 1 को चेंज करना चाहिए। वो एप्लीकेबल था ओनली फॉर 1986-87 के लिए, वो पीरियड को हटा दिया गया। अभी पीरियड मेंशन नहीं है, पहले ओरिजिनल में था इनके लिए है बोल के उसको हटा दिया गया और वेर कर दिया गया, सब चेंज किया गया, सेल भी कर दिया गया, लेकिन उसको सबके लिए एप्लीकेबल करने के लिए किया गया, लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं मान रहा है। तो उसके बाद देखिए अमेंडमेंट 2003 जो हुआ उसका क्या है चेंज, टू ब्रॉडन द स्कोप रेगुलेशन 35(1) वाज अमेंडेड इन 2003 टू मेक पेंशन अपडेशन एप्लीकेबल टू ऑल रिटायर्डीज, नॉट जस्ट द 1986 and 87 बैच। Revised provision. The amendment regulation states that basic pension and additional pension, wherever applicable, shall be updated as per the formula given in Appendix 1। लेकिन अपेंडिक्स 1 को चेंज होना चाहिए। सेल वर्सेस विल, द वर्डिंग चेंज फ्रॉम विल बी अपडेटेड टू सेल बी अपडेटेड, मेकिंग इट ए मैंडेटरी स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन। सबके लिए एप्लीकेबल हो गया और ऑब्लिगेशन है पेंशन अपडेशन हर सेटलमेंट में होना चाहिए। तो ये चेंज जो हुआ दोनों में आपको बताया, पहले किया था 1995 में, 2003 में अमेंडमेंट, और जो एनेक्स्चर आपका पार्टिकुलरली जो अपेंडिक्स 1 देखिए, ये अपेंडिक्स 1 क्लियर कट इधर लिखा है किसके लिए, जो रिटायर्ड किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/1986 से लेके 31/10/1987। अपेंडिक्स 1 में ये चीज़ क्लियरली लिखा हुआ है। तो उसके बाद उसको सबके लिए एप्लीकेबल करने के लिए चेंज कर दिया गया। तो ये हमारा जो अभी कोर्ट में है उसमें अच्छे से आर्गूमेंट करना है। चार्ट मांगे हैं कोर्ट में, जो 3 पीरियड्स का उनका चार्ट भी उनको सबमिट करना है, क्लियर कट दिखाने अभी कितना मिल रहा है, आरबीआई पैटर्न में अपडेशन होने से कितना मिलेगा, डीए के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये सब डिटेल में शो करना पड़ेगा। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।